नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है। नए साल के स्वागत के लिए आपने पूरी तैयारी कर ली होगी। अब नए साल का स्वागत जब आप कर रहे हैं तो इस नए साल में बहुत कुछ नया होने वाला है। अगर हम खास तौर पर भारत की मार्केट की बात करें तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह से 2025 में बहुत उतार चढ़ाव हमने बाजार में देखे थे, क्या 2026 भी ऐसा ही कुछ दिखाएगा? जो लोग गोल्ड और सिल्वर के बारे में टेंशन लिए बैठे हैं, उनको क्या 2026 में कुछ खुशी मिलेगी या फिर इसमें भी बढ़ोतरी ही सोने चांदी में देखने को मिलेगी? क्या सोना चांदी के अलावा कोई और नया धातु बाजार में आ रहा है जिसकी कीमतें बढ़ रही हैं? इस बारे में भी जानेंगे और कैसे हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना है 2026 में। सेविंग्स का कौन सा बेस्ट तरीका रहने वाला है? क्रिप्टो करेंसी को भी हम नहीं भूल सकते हैं क्योंकि ये भी इंडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रेज इसका देखने को मिल रहा है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, अनुज जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, जो हमें इन सारे विषयों में विस्तार से बताएंगे और 2026 में कैसा रहेगा मार्केट का हाल, कहां करें इन्वेस्ट, कैसे खरीदे सोना चांदी, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। बहुत धन्यवाद अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज जी, सबसे पहला सवाल, कैसा है मार्केट का हाल? देखिए, मार्केट का हाल तो बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की तो इस बार सबकी चांदी चांदी हुई है, गोल्ड के अंदर भी और सिल्वर के अंदर भी। हाँ। गोल्ड करीबन 70% बढ़ गया है, चांदी करीबन 170% इंक्रीज़ हुई है, मींस मल्टी बैगर के ब्रैकेट में आ गई है। वहीं अगर आप देखेंगे तो बाकी मेटल्स ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि इक्विटी मार्केट में उतने रिटर्न देखने को नहीं मिले, मगर जिन्होंने सोने चांदी में पैसा लगाया था डेफिनेटली उनके लिए बहुत रंगीन मार्केट रही है। बिल्कुल रंगीन मार्केट रही है, लेकिन 2026 भी क्या ऐसी दिखा रही है मार्केट? देखिए, बिल्कुल 2026 में भी आप देखिए कि जो गोल्ड सिल्वर का इंटरेस्ट है, जो लोगों में इसका क्रेज़ इंक्रीज़ हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला। नॉट ओनली इंडिया, अगर आप पूरे विश्व की बात करेंगे तो सभी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट शो किया है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल से लेकर सेंट्रल बैंक्स तक, सभी ने 2025 में जमकर खरीदारी करी है। इंडिविजुअल्स ने भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर को जगह दी है, वहीं सेंट्रल बैंक्स ने भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर को ऐड किया है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर की जो इन्वेस्ट करने के तरीके हैं वो यहाँ पर काफ़ी बदलाव आए हैं। लोग पहले फिजिकल पसंद कर रहे थे, मगर अब हमने देखा है कि लोगों ने गोल्ड सिल्वर को एज ए ETF के तौर पर भी देखना चालू किया और अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। तो डेफिनेटली 2025 में जो हमने ट्रेंड देखा है, हमें लगता है कि 2026 में भी वही ट्रेंड यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब शुरुआत पहले हम गोल्ड के साथ कर लेते हैं। गोल्ड में जो 2025 में हमने उतार चढ़ाव देखा वो बहुत बड़ा था, सडन से बहुत रेट ऊपर गए, फिर थोड़े बहुत डाउन हुए। आज कल आपने बताया मार्केट में कुछ सोने की कीमतें कम हुई हैं। 2026 क्या दिखा रहा है जाते जाते 25 के? देखिए, 2025 में हमने एक अच्छा खासा ट्रेडिंग पैटर्न आता हुआ देखा। 2025 जनवरी से ही हमने गोल्ड सिल्वर के भावों में बढ़त आती हुई देखी। हमने देखा 2025 में स्टार्टिंग में ट्रम्प साहब ने शपथ ली थी यूएस का एडमिन संभालने के लिए, 20 जनवरी की डेट है वो। उसके बाद से कंटिन्यूसली गोल्ड के भाव इंक्रीज़ हुए। अगर आप इसको पूरा इवेल्युएट करेंगे तो उनके आते ही टैरिफ लगने चालू हो गए। देन उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देन रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसके बाद फिर अगेन टैरिफ का प्रेशर इंडिया पे आता हुआ दिखाई दिया, मेटल्स के ऊपर टैरिफ लगे, फिर अगेन हमने इजराइल हमास बहुत सारे हमने जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आते हुए देखे। इसकी वजह से जो सेफ हेवन डिमांड थी गोल्ड की वो काफ़ी इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दी। हमने ये भी देखा कि लोगों का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी से हटकर गोल्ड की तरफ काफ़ी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप किसी भी इकोनॉमी में जाकर आप बेच सकते हैं। आप लैंड को उतना कैरी नहीं कर सकते जितना आप गोल्ड को कैरी कर सकते हैं। तो एक लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं या जो छोटी इकोनॉमीज़ है, सब ने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करना चालू किया, क्योंकि उनको लगता है कि जो गोल्ड है एक वेल्थ का पार्ट है। अगर आपकी इकोनॉमी में गोल्ड रहेगा तो आप इजीली कहीं से भी लोन ले सकते हैं, जो कि हम ट्रेडिशनल भी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से काफ़ी जो इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स का वो इंक्रीज़ हुआ। प्लस जो लोग इक्विटी में रिटर्न के लिए एक्सपेक्ट करे तो उतना रिटर्न को मिला नहीं, तो उन्होंने अपना पोर्टफोलियो गोल्ड सिल्वर की तरफ डाइवर्सिफाई किया, चाहे वो ETF के तौर पे किया हो, चाहे वो फिजिकल के तौर पे किया हो। तो वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आते हुए देखे। तो बेसिकली जो डिमांड थी गोल्ड की वो इस 2025 में एक नया ही रूप लेकर आई, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। लोगों ने सब हर एंगल से गोल्ड को खरीदारी करी, जिसके गोल्ड के भाव 2025 में बढ़ते हुए नजर आए। हमें लगता है कि 2026 में भी यही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा।
लेकिन मतलब क्योंकि अभी मैं पढ़ रही थी कि जिस तरह से गोल्ड के प्राइस हाई हुए हैं उसने कहीं ना कहीं मार्केट में अब लोग गोल्ड की तरफ कम जा रहे हैं, इस वजह से क्या गोल्ड के प्राइस कम हो सकते हैं? क्योंकि बहुत आम लोग जो आसानी से गोल्ड खरीद लेते थे, आपने देखा होगा कि सिर्फ भारत में गोल्ड खरीदने का तरीका ये नहीं है कि डिजिटली गोल्ड जी, खरीदते जी, हैं, जी। गहनों में बहुत ज़्यादा यस, यस, इन्वेस्टमेंट यस। रहता है गोल्ड का। लेकिन अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि शादी ब्याह में हम नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि इनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जी। तो जब कोई खरीदा ही गए नहीं तो अपने आप नीचे आ जाएंगे, क्या ऐसा होता है? देखिए गोल्ड के साथ कहानी क्या है कि जब उसके प्राइस बढ़ते हैं तभी लोग खरीदारी करते हैं। हाँ। अगर उसका प्राइस नीचे गिरना चालू हो जाता है तो लोग रुक जाते हैं कि और नीचे गिरेगा। हाँ। बट जैसे ही प्राइस बढ़ने चालू होते हैं तो लोगों का अट्रैक्शन आता है कि प्राइस बढ़ रहा है, अब बाय करना चालू करो। हाँ। एक तो थ्योरी इसके पीछे ही है। दूसरा हाँ। ये है कि गोल्ड लोग सोचते हैं कि भाई आजकल जो लोग नया ट्रेंड चला है वो ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो रॉ गोल्ड काफ़ी ले रहे हैं। हाँ। लोग कॉइन्स ले रहे Coins हैं, ले लेते हैं, बिस्किट ले रहे हैं, या रॉ गोल्ड आपने एक टुकड़ा ले लिया गोल्ड का, जिसको उनको लगता है कि भाई अगर आपने ज्वेलरी ली है तो आप ज्वेलरी को बेच नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस होता Making है। charges, अगर आपने ज्वेलरी ली है तो अगर आप उसको दोबारा बेचेंगे तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। तो अगर आप रॉ गोल्ड ले रहे हैं या कॉइन आप ले रहे हैं तो उसको आप कभी भी जाकर ज्वेलरी में कन्वर्ट करा सकते हैं या उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक जो पैटर्न है ना, वो हमने देखा है कि 2025 में फिजिकल गोल्ड की डिमांड बढ़ी है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी बट इन द फॉर्म ऑफ रॉ गोल्ड, जिससे कि लोगों को ये है कि भाई आपने गोल्ड परचेज किया एज इन्वेस्टमेंट, अब उसको कभी भी जाकर बेच सकते हैं। तो गोल्ड की डिमांड डेफिनेटली ज्वेलरी में कम हुई है, बट अदर द वे अगर आप देखेंगे तो अलग रॉ तरीके, गोल्ड हाँ। या अलग तरीके से वहाँ पर डिमांड इंक्रीज हुई है। तो ये जो 3 लाख के पार पहुंचेगा गोल्ड कह रहे हैं, क्या ऐसा होगा? देखिए जो अभी आप देखिए पिछले साल के मुकाबले इस टाइम 70% बढ़ चुका है। हाँ। और जिस तरीके के कंडीशंस अभी चल रहे हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हों, चाहे वो करेंसी डेप्रिशिएट हों, या फिर अगर आप देखेंगे जिस तरीके से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का माहौल है यूएस के अंदर, बाकी कंट्रीज़ के अंदर में, इंडिया में तो स्टेबल गवर्नमेंट है, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। इवन अगर आप देखेंगे तो डी डॉलराइजेशन का जो इम्पैक्ट है, लोग अब अभी ने देखा कि अभी पुतिन साहब इंडिया आए थे, तो उन्होंने डिस्कस किया कि जो भी आप ट्रेड करेंगे वो इंडियन करेंसी में करेंगे। तो मतलब डी डॉलराइजेशन की वजह से डॉलर की डिमांड कम हो रही है, और ऐसे में लोग ऐसी करेंसी को प्रेफर कर रहे हैं जो ग्लोबल में यूज़ हो सके। तो ऐसे में गोल्ड की करेंसी ऐसी आती है जिसको आप कहीं पर भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड की डिमांड इंक्रीज हुई है, और ये जो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है उसकी वजह से गोल्ड के भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2026 में, या अगर हम आने वाले 2-3 साल की बात करें, तो डेफिनेटली गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है और वो ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अब ये क्वेश्चन है कि भाई 3 लाख आएगा या नहीं आएगा, बट हाँ ये ज़रूर है कि गोल्ड के भावों में आपको आगे भी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो मतलब गोल्ड खरीदने का सही समय है? देखिए गोल्ड खरीदने का अगर आप देखेंगे तो मैं इसको बोलता हूँ कि आप इसको एक प्रोसेस बना के चलिए, नॉट एक मुश्त आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आप SIP फॉर्म में लीजिए, आप हर महीने गिरावट आए उसमें आप खरीदारी करें। जैसे अब कल गिरावट आई है तो आप जाके ले सकते हैं, फिर और गिरावट आए तो फिर आप और ले सकते हैं। आप एक महीने का बना के चलिए, आपको हर महीने में 2 या 3 ग्राम ऐड करना है। तो जब आप ऐसा टारगेट बना लेंगे तो आपको हर गिरावट में और बढ़त में खरीदारी करने का मौका मिलेगा। तो जब आप उसको लॉन्ग टर्म टाइम देंगे तो इट विल ग्रो। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो पिछले, अगर हम 100 साल की बात करें तो पिछले 100 सालों में गोल्ड करीबन 10 से 12% कंपाउंडिंग रेट से इंक्रीज हुआ है। तो इतना तो बेसिक उसका प्राइस बढ़ना ही है, क्योंकि इतना तो आपका इन्फ्लेशन ही है। क्योंकि जब जब इन्फ्लेशन होगा तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। तो ये मान के चले कि अगर कुछ नहीं हुआ तो 10-12% तो आपको रिटर्न गोल्ड देगा ही देगा कंपाउंडेड लेवल पे। तो वो भी बहुत अच्छा रिटर्न है अगर कंपाउंड की हम बात करें। तो अगर आप गोल्ड की बात कर रहे हैं तो हर लेवल पर आपको गोल्ड ऐड करना चाहिए, चाहे वो नीचे गिर रहा हो चाहे वो ऊपर जा रहा हो। किस किस तरीके से हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए ट्रेडिशनल तो फिजिकल गोल्ड है, ट्रेडिशनल तो ज्वेलरी है, बट ज्वेलरी के लिए मैं ये कहता हूँ कि ज्वेलरी आप उतना लीजिए जितना आपको रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि ज्वेलरी आप बेच नहीं सकते। आपने अगर ज्वेलरी ली, अगर आप उसको बेचने जाएंगे तो आपको शायद उसमें मेकिंग चार्जेस का नुकसान हो जाएगा। तो बेटर है कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो उतनी आप ज्वेलरी लीजिए। उसके अलावा आप फिजिकल में रॉ गोल्ड ले सकते हैं, आप ज्वेलर से ब्रिक कटवा के ले सकते हैं, ब्रिक में से कटवा के, या उसके कॉइन्स आप ऐड कर सकते हैं। प्लस जो अभी नया वे आया, हालांकि अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी बीच में लॉन्च हुआ था, बट वो डिसकंटिन्यू हो गया। उसमें बहुत अच्छा अट्रैक्शन लोगों को मिला, और उसी से ही बेसिकली अगर हम देखें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आने के बाद ही लोगों के अंदर एक बाइंग करने का जज्बा जचा है कि भाई आप खरीदारी करो, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले लोगों को। तो अब गोल्ड ETF मार्केट में है। जैसे आप म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं वैसे आप ETF भी परचेज कर सकते हैं। फिजिकल में क्या आपको फिजिकल रखना पड़ेगा, ETF में आप अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, और कभी भी आपको मन करे तब आप बेच सकते हैं। तो अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास ETF ऑप्शन है। देन एक्सचेंजेस हैं, MCX जैसे MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, उसके थ्रू आप गोल्ड सिल्वर में
खरीदारी बिकवाली कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करने के शौकीन हैं तो आप वहाँ पर जाकर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे आप इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। आपको डिलीवरी लेनी है तो आप वहाँ के डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें फिजिकल भी है और आप ऑनलाइन जाकर अपने डीमैट अकाउंट में भी ले सकते हैं। हालांकि कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि लोग डिजिटल गोल्ड भी परचेज करते हैं, बट डिजिटल गोल्ड क्या है, वो रेगुलेटेड नहीं है, तो वी आर नॉट रिकमेंडिंग कि आप डिजिटल गोल्ड लो। बट अगर आपको लेना है डिजिटली तो आप गोल्ड ETF ले सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने गोल्ड की बात कर ली है तो सिल्वर को हम कैसे भूल Yes, सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सिल्वर ने तो ऐसे रेट अपने बढ़ाए कि मतलब yes. यकीन नहीं होता। एक टाइम पे सिल्वर की कोई पूछ नहीं थी और जी, जी। आज आप देखिए सिल्वर के रेट इतनी तेजी से बढ़े, क्या मानते हैं आप इसके पीछे कारण? देखिए 1970 में सिल्वर का भाव $1.5 था, 1.60। आज चांदी का भाव करीबन $70 है। अभी कल ही उसने $83 का हाई बनाया है। हाँ। तो सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी मोमेंटम देखने को मिला और करीबन 14 साल के बाद सिल्वर अपनी रेंज से बाहर निकला है। हाँ। तो सिल्वर के अंदर जो बेसिकली ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड का बहुत बड़ा चेंज आया है। अगर आप देखिए कि सिल्वर का जो यूसेज है वो हमने सोलर पैनल्स में देखा है। EVs की डिमांड बहुत बढ़ रही है, EVs के अंदर हमने डिमांड आती हुई देखी है, बैटरीज में हमने डिमांड आती हुई देखी है, हमने मोबाइल फोन्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने डिमांड आती हुई देखी है। देन अब AI का ज़माना है तो AI चिप्स के अंदर हमने डिमांड आती हुई देखी है। तो सिल्वर की जो डिमांड है वो बहुत इंक्रीज़ हुई है और अब हम देख रहे हैं कि जो EVs कंपनीज हैं वो सिल्वर की अब बैटरीज बनाना चालू कर रही हैं, तो वहाँ पर भी वो सिल्वर को होल्ड करती हुई नज़र आ रही हैं। तो जो डिमांड है सिल्वर की वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। अगर आप पिछले 10 सालों की बात करेंगे तो सिल्वर की डिमांड में करीबन 20-30% का इजाफा देखने को मिला है, जबकि सप्लाईज जो हैं वो कम हुई हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से सिल्वर के भावों ने यहाँ पर रिटर्न दिखाया और करीबन 170% के रिटर्न चांदी यहाँ पे दिखा चुकी है। देखिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका तो लोगों को पता रहता है, वो बहुत पुराने समय से सीखते आ रहे हैं कि सोने के गहने बना लीजिए, सोने के गहने आपको कल के जाके अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन सिल्वर के वो प्राइस हमें मार्केट में नहीं मिल पाती, तो क्या अब मिलने लगेंगी? मतलब हम देखते हैं सिल्वर को, क्योंकि हॉलमार्क नहीं होता एक तो, अब मिलने लग गया है भले ही, लेकिन पुराना जो सिल्वर है हमारे पास वो हॉलमार्क नहीं होता है, तो मार्केट में हमें उसकी अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती है। देखिए क्या होता है, सिल्वर के अंदर ना मिक्सिंग होती है। अगर आप सिल्वर लेने जाएंगे तो या तो आपको सिल्वर 80% मिलेगा या आपको 60% मिलेगा। तो ये सिल्वर की मिक्सिंग होती है। ये तो माइंड में आदमी को पता है कि अगर आप सिल्वर लेने जा रहे हो तो आपको इतना सिल्वर मिलेगा। तो सिल्वर के लिए बेसिकली अगर आपको सिल्वर लेना है तो आप सिल्वर की ब्रिक आप होल्ड कर सकते हैं। आप ज्वेलर के पास जाएंगे तो आपको फिजिकल में आप ज्वेलरी ना लेके, क्योंकि सिल्वर की ज्वेलरी जनरली वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि 60% ज्वेलरी उसमें चांदी निकलती है। तो सिल्वर की ज्वेलरी उतनी आप लीजिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो। बट आपको अगर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है तो सिल्वर ETF भी मार्केट में आ गए हैं। सिल्वर ETF के अंदर भी बड़ा अच्छा अट्रैक्शन है, करीबन 40 से 50 हज़ार करोड़ का AUM हो गया है सिल्वर ETF में। तो सिल्वर ETF में भी अब बहुत सारे एसेट क्लास आ गए हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लस फिजिकल तो भाई आप ज्वेलरी ना लेकर आप रॉ फॉर्म में सिल्वर को ले सकते हैं, सिल्वर को आप होल्ड करके रख सकते हैं। और आपको अगर डीमैट अकाउंट में रखना है तो आप सिल्वर ETF को आप अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। हॉलमार्क या बिना हॉलमार्क वाला दोनों चलेगा? इन्वेस्टमेंट के लिए? यस, इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट तो आपको ETF में मिलेगा, वो तो पेपर फॉर्म में तो आप ले सकते हैं। बट अगर आप फिजिकल भी ले रहे हैं तो आप उसको हॉलमार्क में भी ले सकते हैं। हॉलमार्क में भी ले सकते हैं, क्योंकि अब सिल्वर जब हॉलमार्क में अवेलेबल है तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए कोई अंतर नहीं है, प्योरिटी का फर्क है बस, और कुछ नहीं है। एक विश्वास किया कि हॉलमार्क अगर है तो आपको प्योरिटी मिल रही है, अगर नॉन हॉलमार्क भी तब भी आपको प्योरिटी मिलती है। क्योंकि सिल्वर अगर आप ब्रिक कटवा के ले रहे हैं, अगर आप उसकी पूरी क्वालिटी सर्टिफिकेट साथ में ले रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने पूरा उसका सर्टिफिकेशन लिया क्वालिटी का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सिल्वर और गोल्ड, क्या अभी मतलब जिस तरीके से मार्केट हाई हो रहा है सिल्वर का, क्या ये गोल्ड के प्राइसेस को भी क्रैश कर पाएगा? कभी ऐसा भी हो सकेगा? देखिए नहीं, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिल्वर का प्राइस है पर केजी का। मीन सिल्वर का जो प्राइस है वो मान लीजिए अभी करीबन 2.5 लाख रुपए चल रहा है, 2.5 लाख रुपए पर केजी है। सिल्वर गोल्ड का प्राइस है पर 10 ग्राम्स का, 1 तोले का। अगर सिल्वर गोल्ड का प्राइस अभी 1.5 लाख है तो 1.5 लाख पर 10 ग्राम्स का है, तो मीन्स वो करीबन आपका 1.5 करोड़ पर किलो हो गया। तो वो तो बीट करना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, जिस तरीके से डिमांड है, बट अगर हम ROI की बात करें तो ROI सिल्वर में ज़्यादा दिख रहा है कि अगर आपने सिल्वर में 1 रुपया लगाया या आपने गोल्ड में 1 रुपया लगाया तो यहाँ पे सिल्वर में आपको ROI काफ़ी अच्छा मिल सकता है। ज़्यादा अच्छा क्या है, गोल्ड में इन्वेस्ट करें सिल्वर में इन्वेस्ट करें? देखिए गोल्ड में सिर्फ एक पार्ट आता है प्रीशियस मेटल का, कि सिर्फ एक गोल्ड एक ज्वेलरी के फॉर्म में या प्रीशियस मेटल के फॉर्म में। बट सिल्वर में आपका इंडस्ट्रियल यूसेज भी आता है और प्रीशियस मेटल भी आता है। तो सिल्वर में हमें लगता है कि एज़ कम्पेयर गोल्ड के मुकाबले आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर मान लीजिए किसी को 100 रुपये लगाने हैं तो हमारी सलाह है कि वो 60 रुपये सिल्वर में लगाए और 40 रुपये गोल्ड में लगाए।
और जिस तरीके से सिल्वर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो मतलब आने वाले समय में आप क्या मार्केट देखते हैं कि ये बढ़ते ही रहेंगे या इसमें कमी भी आ सकती है? देखिए इंडस्ट्रियल मेटल है तो उठापटक आपको देखने को मिलेगी, बट हमारा ये मानना है कि 2026 में भी सिल्वर का ट्रेंड सेम रहेगा और हो सकता है कि आपको सिल्वर जल्दी ही 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे, मींस मोर देन $100 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि सिल्वर की जो डिमांड है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिमांड हो, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड हो या फिजिकल डिमांड हो या ETF की डिमांड हो। तो वो जो डिमांड है ना वो यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट करेगी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में सिल्वर आपको हो सकता है कि 3 डिजिट में जाती हुई दिखाई दे। ओके, 3 डिजिट में? यस। तो ये तो सिल्वर अभी के देखिए अपने- 2 डिजिट में है, 70 है, तो एक्सपेक्ट 3 डिजिट मतलब 100 प्लस। तो चांदी वालों की तो चांदी होने यस, वाली है, चांदी मतलब वालों की और चांदी ज्यादा। 2025 में भी हुई, 2026 में भी होगी। लेकिन अभी जो अचानक से प्राइस गिरी ना कल 2 दिनों में, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, चाहे गोल्ड का चाहे Yes. सिल्वर की? देखिए इसके पीछे रीज़न ये था कि क्योंकि ये डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होता है, जैसे आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड होती है वैसे ट्रेड होता है, और काफ़ी लोग इसको मार्जिन में लेके होल्ड करते हैं। तो जब प्राइस बढ़ गया तो लोगों की मार्जिन कॉल हिट होने लगी, तो ऐसे में फिर लोगों ने उसको लिक्विडेट किया। तो लिक्विडेट करने की वजह से क्या हुआ कि सभी जगह सेलिंग आ गई, मीन्स लिक्विडेट मीन्स मेरे पास अगर मार्जिन शॉर्ट पड़ गया तो मेरे को माल बेचना पड़ा। तो बेसिकली ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग का पार्ट रहा, जिसकी वजह से जिसने भी होल्ड किया था उसने अपना चांदी को बेचना चालू किया, उसकी वजह से सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पर आ गई। अदरवाइज आप देखिए आज चांदी का भाव कल जो लो मारा था वहाँ से करीब 15,000 रुपये ऊपर है। अब मैं आपसे एक तरीका पूछूंगी, ये तो चलिए सिल्वर और गोल्ड की बात रही, लेकिन अभी क्या ब्रास तांबा यस। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगा, क्या आपको लगता है? देखिए इसके पीछे एक फंडामेंटल फैक्टर है। पिछले कुछ सालों में यूएस ने कुछ मेटल्स को रेयर अर्थ मेटल में ऐड किया है। ये रेयर अर्थ मेटल में जैसे कि सिल्वर है, जिंक है, कॉपर है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, एल्युमिनियम है, ये एक ऐसे मेटल है जो बहुत रेयर अर्थ मेटल में आते हैं। तो क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में ऐड किया, तो जैसे उन्होंने उसको ऐड किया उसके बाद से सभी मेटल में मोमेंटम आया, नॉट ओनली इन कॉपर। हमने जिंक में भी मोमेंटम आते हुए देखा, हमने निकल में भी देखा, हमने एल्युमिनियम में भी देखा, हमने प्लेटिनम में भी देखा और पैलेडियम में भी देखा। प्लेटिनम के प्राइस भी 123% बढ़े हैं इस साल में। तो ऐसा नहीं है कि खाली कॉपर, बट कॉपर इसलिए क्योंकि कॉपर अगर आप देखेंगे तो सभी मेटल्स में हमेशा से अग्रणी रहा है। तो कॉपर के अंदर भी हमें लगता है कि 2026 में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। नॉट इन कॉपर, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी आपके इंडस्ट्रियल मेटल हैं, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, इवन आयरन और स्टील, सभी में हमें लगता है कि 2026 में आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे। इशू क्या आता है कि जो इंडस्ट्रियल मेटल है उसको आप कैरी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट वो बहुत बल्क प्रोडक्ट होते हैं। मीन्स आपको रॉड रखनी कहाँ रखेंगे आप, पाइप्स कहाँ रखेंगे उसके, तो इसलिए जनरली लोग उसको डेरिवेटिव प्रोडक्ट के थ्रू उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी भारत में ETF नहीं है कॉपर या जिंक के, एल्युमिनियम के, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना तो फिजिकल फॉर्म में जाकर या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में MCX के थ्रू वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ETF में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, एक थोड़ा इजी लैंग्वेज में से आप बताएं तो। देखिए म्यूचुअल फंड में हम सब जानते हैं म्यूचुअल फंड होते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड्स होती हैं वो उन सब कंपनीज के जनरली गोल्ड और सिल्वर ETF होते हैं। आप उस म्यूचुअल फंड में जाएं और उसका ETF, गोल्ड सिल्वर का ETF परचेज कर लें। कुछ नहीं करना आपको, अगर आप मोबाइल के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें सिर्फ गोल्ड ETF लिखना है। आपके पास नंबर ऑफ कंपनीज के ETF आ जाएंगे, जैसे SDFC, SBI, ICIC, एक्सिस, PNB, सबके आपके पास आ जाएंगे। तो जो आपको पसंद हो वो आप ले लीजिए, और ये आपके डीमैट अकाउंट में होल्ड हो जाते हैं। जब आपको मन करे तब आप उसको बेच सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं वैसे आप बाय कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है कि आपको अगर एक मुश्त पैसा लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको SIP के थ्रू लेना है कि भाई आपको हर महीने 2-2 ETF लेने हैं, हर महीने 3-3 ETF लेना है, तो वो भी आप उसमें कर सकते हैं। तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं जिसमें आप कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं, सपोज कि मान लीजिए धन का ऐप है, धन एक ब्रोकर है, उसका ऐप है, अगर उसके ऐप में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आप गोल्ड ETF लिखेंगे, सिल्वर ETF लिखेंगे, तो वहाँ पर आपको वो ETF आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आप जाकर उसको बाय कर सकते हैं। वहाँ पर जब आप जाके बाय करेंगे तो आपके डीमैट अकाउंट में वो होल्ड हो जाएंगे, और जब आपको बेचना तब आप जाकर उसको बेच सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि आप ऑनलाइन जाके ले सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि भाई मैं ऑनलाइन, मेरे को विश्वास नहीं है, मेरे को ऑफलाइन लेना है, तो आप जो भी कंपनी है, मीन्स उसके मान लीजिए कोई बैंक में आपको लेना है तो आप बैंक में जाइए, आप उनके वहाँ पे कस्टमर केयर बैठे होते हैं, आप उनको बोलिए मेरे को गोल्ड ETF बाय करना है, तो वो आपको वहाँ पर भी गोल्ड ETF आपका डॉक्यूमेंटेशन करके आपको गोल्ड ETF खरीदवा देंगे। तो ये ज़्यादा बेटर तरीका है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का। लेकिन एक सवाल जो गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड है कि क्या नए साल में इनकी प्राइस कम होगी? देखिए कम हुई है अभी। कल ही सिल्वर का भाव अपने हाई से करीबन 30,000 रुपये करेक्ट हुआ है। गोल्ड का भाव करीबन अपने हाई से 5,000 रुपये करेक्ट हुआ है। तो देखिए अगर आप मंदी की वेट करेंगे तो शायद आप नहीं ट्रेड कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप कुछ क्वांटिटी ऐड करें, डिप आए
जब भी डिप आए तो आप उसमें फिर एग्रेसिव बाय करें। मीन्स अगर मान लीजिए आपको 100 रुपये लगाने हैं तो आप 1-1 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चालू करें हर महीने। अगर मान लीजिए कभी बड़ा डिप आता है तो आप वहाँ पर आप 2 रुपये इन्वेस्ट कर लेंगे। तो वो प्रपोर्शनेट आप उसको डिसाइड कर लिए। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि देखिए अगर आप इक्विटी मार्केट में जाएंगे तो हर कोई बोलता है कि भाई हमने इक्विटी कभी देखी नहीं कैसी होती है। तो वो वर्चुअली है, तो आप उसमें नहीं कर सकते। आपने क्रिप्टो करेंसी कभी देखा नहीं तो आप उसमें नहीं कर सकते। बट गोल्ड सिल्वर को आपने देखा है, आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें लेते हैं, मान लीजिए अगर उसका प्राइस नीचे भी आ गया, देन यू कैन होल्ड। तो इसलिए गोल्ड सिल्वर में आप हर लेवल पर एंट्री करें, क्वांटिटी कम रखें, जब डिप आए तो वहाँ पर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब साफ तौर पर ये कहना है सर का कि ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर कभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है, तो आप अपनी सोच और अपनी समझ के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन इन्वेस्ट करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करना है। छोटे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शायद गोल्ड और सिल्वर इसके लिए जरूर देखिए करें। छोटी अवधि के लिए आप करेंगे तो आपको हो सकता है कि इतनी वॉलिटिलिटी देखने को ना मिले, बट आप एक लॉन्ग टर्म नजरिया बना के चलेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप छोटे समय के लिए देख रहे हैं तो आपको वो प्रॉफिट नहीं हो सकता है जो आप लॉन्ग टर्म के उसमें अगर आप देखते हैं। तो ये तो गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टमेंट का तरीका रहा। लेकिन अब मैं सर एक बहुत आसान सी चीज़ आपसे पूछती हूँ। आज अगर किसी की नौकरी लगी है, मान लीजिए 19 साल में, 20 साल में, जेन ज़ी जो अभी आए हैं, पहली नौकरी लगी है, 15,000 चलिए उसकी तनख्वाह है, तो उसने यहीं से अगर शेविंग शुरू करनी है तो क्या तरीका है उसका? देखिए सबसे पहले तो वो एक माइंडसेट बनाए कि उसको पैसे सेव करने हैं। तो अब क्या होता है कि कई बार जेनजी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ऐसी चीज़ों से कि भाई यहाँ पर पैसा जल्दी बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पैसा बनने में टाइम लगता है। हो सकता है कि आपको कभी आपका लक लग जाए, आपने एकदम से पैसा बना लिया, वो दैट इज़ अनदर थिंग। बट अगर आप एक प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्टार्टिंग से ही वेरी फर्स्ट डे से आप अपनी SIP चालू कीजिए। बेशक आप गोल्ड में करें या सिल्वर में करें या किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में आप SIP चालू करें, जिससे कि आपका पैसा एटलीस्ट जुड़ना चालू हो जाए। देन उसके बाद आप अगर आप स्टॉक मार्केट को पसंद करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, जिनको आप यूज़ करते हैं, जिनको आप देखते हैं, उन कंपनीज में पैसा डालना चालू करें। कुछ बहुत थोड़ी क्वांटिटी में पैसा डालना चालू करें। जब आपको लगे कि आपका एक पोर्टफोलियो बन गया है, आपको लगता है कि धीरे धीरे आपने एक कॉर्पस इकट्ठा कर लिया, देन यू कैन इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। फिर आप कुछ ट्रेडिंग में भी आ सकते हैं। बट ट्रेडिंग में आप एकदम से ना आए, क्योंकि वहाँ पर बहुत स्पेकुलेशन होता है, बहुत मोमेंटम होता है, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, तो वो आपको नहीं समझ में आएगा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो पहले आप SIP चालू करें। सबसे आसान है SIP चालू करें, बेशक आप गोल्ड में करें या सिल्वर में करें। SIP कीजिए, देन कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें आप कुछ कुछ अमाउंट डालना चालू करें। एटलीस्ट 2-3 साल आप इन सब में डालेंगे तो आपके पास एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। देन यू कैन स्टार्ट बिग ट्रेड्स। मीन्स आपको ट्रेडिंग करना है या आपको कितने से करें, क्या अमाउंट रखना चाहिए? देखिए SIP तो आप 250 रुपये से भी कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर का ETF आपका 100 रुपीज़ के अंडर भी चालू है। मीन्स आप बिलो 100 रुपीज़ से भी गोल्ड सिल्वर के ETF में डाल सकते हैं। तो ETF बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ETF में डालना चालू करें। ETF में भी क्या है ना कि आपको गोल्ड सिल्वर के अलावा आपको अगर US में पैसा डालना है तो US का ETF भी अवेलेबल है। आपको अगर चाइना में पैसा डालना है तो चाइना का ETF भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे ETF ऐसे जो अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट के, आप उनको चूज़ करके एक बकेट बना के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसको आप टाइम दीजिए, 3-4 साल का टाइम देंगे तो यू विल गेट अ गुड रिटर्न। तो इस तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम क्रिप्टो करेंसी पे भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। बताइए ज़रा कि 2025 में कैसा रहा इसका मार्केट इंडिया के लिए? देखिए 2025 में हमने अट्रैक्शन बहुत आते हुए देखा क्रिप्टो करेंसी में। लोगों ने बहुत पैसा लगाया इसमें, लोगों ने इसमें ट्रेडिंग भी की है, इन्वेस्टमेंट भी किया है। बट हमने ये देखा है कि फाइनली कुछ प्राइस के करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है जिसको आप लगाना चाहिए। बट इसको समझने की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बहुत कनेक्टेड है इकोनॉमिक एक्टिविटी से। मींस फिजिकल करेंसी से बहुत कनेक्टेड है, गोल्ड सिल्वर से बहुत कनेक्टेड है, और बहुत यू कैन से कि बहुत ट्रेडेबल प्रोडक्ट है कि आपको अगर ट्रेडिंग करने का आपको नज़रिया है तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपका निवेश करने का है तो भी इसमें आप कर सकते हैं। बट उसके आपको प्रोज एंड कॉन्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये फिजिकल अवेलेबल नहीं है। इसके संग बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ गलत गतिविधि हो सकती हैं, आपका जो सिस्टम है वो भी हैक हो सकता है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप 2-3% अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करके चेक कर सकते हैं कि भाई आपको कैसा सूट कर रहा है ये। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली अ ग्लोबल प्रोडक्ट, बट अभी तक उतना रीच नहीं पहुंच पाया है। बट हाँ, आपको अगर स्टडी करनी है, आपको समझना है, आपको इकोनॉमिक समझ में आती है, देन यू कैन लुकिंग टुवर्ड्स दिस प्रोडक्ट। 2026 में कैसा मार्केट दिख रहा है क्रिप्टो करेंसी? देखिए 2026 में लगता है कि मार्केट स्टेबल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स दिख रहे हैं, ट्रम्प साहब के ट्रेड वॉर दिख रहे हैं, ट्रेड टैरिफ दिख रहे हैं, वो सब थोड़े से अनस्टेबल हैं। तो मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी शायद 2026 में उतना अच्छा परफॉर्म ना करे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा कम एग्रेसिव क्रिप्टो करेंसी की तरफ रहें, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। बट हाँ, गोल्ड सिल्वर का प्रोडक्ट मुझे लगता है कि डेफिनेटली 2026 में भी एग्रेसिव रहेगा और वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो आप अपने पोर्टफोलियो में
एटलीस्ट 15 से 20% गोल्ड सिल्वर को ज़रूर ऐड करें। और क्योंकि हम देख रहे थे जिससे जितना उतार चढ़ाव 2025 में रहा, चाहे फिर हम देख रहे थे कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिला था, भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई, अभी भी जंग चली रही है, अभी भी कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, तो क्या ये जो गोल्ड है वो डॉलर को भी क्रॉस कर देगा? देखिए क्या ऐसा होने देगा अमेरिका? देखिए जो डिमांड है डॉलर की वो कम होती हुई दिखाई दी है। हमने ये देखा है, जो उसके साथ हमने देखा है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं या इन इंडिविजुअल्स हैं वो अब डॉलर होल्ड ना करके गोल्ड होल्ड कर रहे हैं। तो गोल्ड की जो डिमांड है वो बेसिकली डॉलर वीकनेस की वजह से ही हुई है। तो जब जब डॉलर में वीकनेस होगी, डॉलर की डिमांड घटेगी तो गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। तो हमने देखा है कि जो डॉलर की डिमांड है वो यहाँ पे कमज़ोर हुई है, चाहे वो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से हो, चाहे वो इंडिविजुअल की तरफ से हो, और उसके अगेंस्ट में गोल्ड सिल्वर की डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है। तो कुछ तरीका है सर जो अमेरिका में कुछ इसमें भी घपला कर दे? देखिए ऐसा तरीका तो नहीं है, बट तो नहीं चाहता तो नहीं है, क्योंकि उसके मेन उसका ऑब्जेक्टिव ही है कि अमेरिकन फर्स्ट, उसका ट्रम्प साहब का स्लोगन ही था अमेरिकन फर्स्ट और डॉलर फर्स्ट। तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, बट कुछ भी करने का लॉजिक तब सही है जब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। डॉलर की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। देखें हर कोई नेशन अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाह रहा है, चाहे रशिया हो, इंडिया हो, ईरान हो, चाइना हो, हर कोई चाह रहा है कि उनकी करेंसी प्रमोट हो। तो ऐसे में डेफिनेटली डॉलर को उसका हिट लगने ही वाला है। बट इसके अगेंस्ट में, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कंट्री में यूज़ होता है, अगर आपकी पॉकेट में गोल्ड है तो आप पूरी विश्व में कहीं भी घूम सकते हैं, आप कहीं भी उसको कहीं भी अनकैश करा सकते हैं। तो इसलिए गोल्ड की तरफ जो लोगों का रुझान है वो इंक्रीज हो रहा है, डॉलर की तरफ जो रुझान है वो कमज़ोर हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आप लोगों के मन में होंगे कि हमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ से हमने अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए, क्या हमें गोल्ड और सिल्वर अभी परचेज़ करना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए, और किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शायद आपके सारे सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में आपको मिल गए होंगे, क्योंकि एक एक बारीक से हमने चीज़ों को कवर किया है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, और जो अपनी पहली सैलरी इस साल जिन्हें मिली है उन्होंने कैसे अपनी पहली सैलरी से अपनी सेविंग शुरू कर देनी है, वो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए इस वीडियो में। अनुज जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि लोगों को भी गोल्ड, सिल्वर और अभी की मार्केट 2025 की और 2026 की मार्केट कैसे रहने वाली है उसके बारे में पता चल सके। नमस्कार।